नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल NCERT हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। आप लोग मंदाकिनी का पहला अध्याय कर्मवीर आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। अब अध्याय 2 सुभागी आप लोग जैसा देख रहे हैं, सुभागी आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए प्रारंभ किया जा रहा है सुभागी। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस कहानी का आनंद लेंगे। यह कहानी बहुत ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि आप अगर एक बार पढ़ेंगे ना तो आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा। सुभागी एक स्त्री का नाम है। सुभागी स्त्री का नाम है, मतलब बिटिया रहती है सुभागी। ठीक है, तो प्रारंभ किया जा रहा है। देखेंगे। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। कहने का मतलब तुलसी महतो पिताजी का नाम है। उनकी एक बिटिया है सुभागी, उससे वो क्या करते थे, बहुत स्नेह करते थे। छोटी उम्र में ही वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वह सुभागी थी जब छोटी थी तभी वह क्या हो गई, घर में जो काम था वह करने में चतुर थी, और जो खेती बाड़ी की जो खेत का काम था उसमें भी वह क्या थी, वह निपुण थी। कहने मतलब उसे सब काम अच्छे से आता था। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, सुभागी का बड़ा भाई कौन था, रामू, जो उम्र में बड़ा था। वह बड़ा कामचोर और आवारा था। कौन, रामू। रामू कौन था, सुभागी का बड़ा भाई और तुलसी महतो का बेटा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। तुलसी महतो अपनी बिटिया सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीत गए। अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई, यानी समस्या आ गई। ठीक है, क्या हुआ, सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई, मतलब सुभागी के पति मर गए। ठीक है, तो क्या हुआ आगे, सुभागी के दुख की तो सीमा ही न थी। यानी भाई स्वाभाविक सी बात है कि जिसका पति मर गया उसके ऊपर उसकी हालत क्या होगी, सभी लोग जानते होंगे। तो उसकी दुख की सीमा न रही, मतलब उसे बहुत दुख हुआ। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा। अब भाई पति मर गया, वही तो सहारा था। अब भाई वो मर गया तो क्या हुआ, उसका जीवन क्या हो गया, पहाड़ लगने लगा जिस पर चढ़ना मुश्किल होता है। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे। कुछ साल बीत गए, लोग क्या करने लगे, तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। तुलसी महतो से कहने लगे कि आपकी बिटिया जो सुभागी है उसका पति मर गया, अब उसकी शादी दूसरी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है। क्या, दूसरी शादी बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो, मतलब क्यों सोच रहे हो, जब कोई बुरा मानता ही नहीं है तो क्यों सोच रहे हो इतना, दूसरी शादी कर दो बिटिया की। देखिए फिर आगे क्या होता है। तुलसी ने कहा भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने, मतलब करें हम तैयार हैं लेकिन बिटिया मानेगी तब ना। वह किसी तरह राजी नहीं होती, मतलब राजी नहीं हो रही है, तैयार नहीं हो रही है, किसी प्रकार से नहीं मान रही है कि हम उससे शादी करेंगे, मतलब मान ही नहीं रही है। आगे देखेंगे। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, मतलब जो आए थे सज्जन गांव के, उनका नाम था हरिहर। सुभागी को समझाकर कहा, ठीक है, हरिहर गांव के आदमी हैं, वो सुभागी को समझा के कहते हैं, बेटी हम तेरे भले के लिए कहते हैं, बेटी हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी बिटिया, माई बाबू मर जाएंगे तो तुम कैसे बैठे रहोगी, बताओ बिटिया। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है,
क्या कर रही है कि मुझे शादी करने का मन नहीं है, मुझे आराम करने का चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। मतलब कितना भी समस्या आए सब झेल लूँगी। जो काम आप कहो वह सिर्फ आँखों के बल करूँगी, मगर शादी के लिए मुझे ना कहिए। मतलब सुभागी कह रही है कि आप जौन काम कह देंगे हम वो काम कर देंगे, लेकिन शादी के लिए मत कहिए। ये कौन कहती है? ये सुभागी कहती है। उजड्डू राम बोला, मतलब सुभागी का भाई रामू, वह क्या है, उजड्ड है ना, तो वहीं उजड्डू रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इससे भरोसे न रहना। रामू क्या कर रहा है? अगर तुम सोच रही हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठकर खाऊंगी तो इस भरोसे पे मत रहना। कौन कह रहा है? रामू कह रहा है, जो उजड्ड है। ठीक है, देखिए यही है इनका परिवार, छोटा सा घर है, कितना अच्छा बना हुआ है। दादाजी हैं, दादी जी हैं, सुभागी है। आगे देखेंगे। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, मतलब सिर उठाकर, मैं आपका आसरा भी नहीं किया, मैं आपका आसरा नहीं किया, मतलब मैं आपकी आसरा भी नहीं हूँ, और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं, आपकी आसरा कभी करूँगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी। किसके साथ? माता पिताजी के साथ रहने लगी। फिर क्या होता है? उसने घर का सारा काम संभाल लिया। कौन? सुभागी ने। ठीक है, बेचारी पहर रात से उठकर यानी सुबह से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, यानी गेहूं से मतलब धान वगैरह था, अपना कूटती थी। चौका बर्तन करती, यानी बर्तन को मांजती थी। गोबर थापती, यानी गोबर पाथती थी। खेत में काम करने चली जाती थी, यानी फरसा वाला काम। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। दोपहरे आती तो क्या करती? फटाफट से खाना बनाती और सबको खाना परोस देती। फिर क्या हुआ? रात को कभी माँ के सिर में तेल लगाती, कभी उसकी देह दबाती। किसके? माँ के। जहाँ तक उसका काम चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। कहने मतलब सुभागी से जितना होता था उतना करती थी, और माता पिता का भी काम को कर देती थी जहाँ तक उससे हो पाता था। हाँ भाई को न रोकती, मतलब भाई करता तो नहीं रोकती, लेकिन माता पिता करती तो सुभागी रोकती कि द माई हम करी द बाऊ हम करी, लेकिन रामू करता तो नहीं रोकती। सोचती ये तो आदमी है, ये काम नहीं करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। यह कौन सोचता है? वह रामू सोच रहा है। अरे सॉरी, गलत हो गया। यह कौन सोचती? यह सुभागी सोचती है। क्या? ये तो आदमी है, अगर ये नहीं करेगा तो परिवार कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी। तो आप लोगों ने पेज 1 को पढ़ा, देखिए कितना अच्छा सा परिवार है। यह घर बना हुआ है, पूरा बाउंड्री वाल है, अच्छा खासा पौधा दिख रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों ने पाठ को पढ़ा। सुभागी है। अब चलते हैं अगले पेज पर, देखेंगे। मगर रामू को यह बुरा लगता कि मतलब सुभागी माई बाबू का काम कर रही है लेकिन मेरा काम नहीं कर रही है। तो यह बात रामू को क्या लगता है? बुरा लग जाता है, और वो बोलता है, अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती, मतलब कुल काम कर देती हो, और मुझे पिसना चाहती हो, मतलब मुझे अधिक काम करवाती हो कि मैं मर जाऊंगा, इतना काम करवा देती हो। यहाँ तक कि एक दिन वह अपने आपे से बाहर हो गया। कौन? रामू। सुभागी से बोला, अपने बहन से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह माया है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। कौन? सुभागी बोलती रामू बोलता है कि अगर माई बाबू को बहुत ज़्यादा माया है तो क्यों अलग नहीं तो क्या कर रही है? तो रामू क्या कर रहा है? क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। कौन कर रहा है? वो रामू कर रहा है। किसको? सुभागी को। अगर माई बाबू को बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, बड़ा मोह माया है, तो उनको लेकर अलग हो जाओ। यह बात कौन कर रहा है? वो रामू कर रहा है। ठीक है, तब सेवा करो तो मालूम होगा कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। अब देखिए आनंद आएगा।
दूसरे के बल पर वाहवाही लेना आसान है। मतलब ये सोच रहा है, रामू सोच रहा है कि कुल काम वही कर रहे हैं। दूसरे के बल पर वाहवाही लेना आसान है। बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। मतलब रामू क्या कह रहा है कि दूसरे के बल पर वाहवाही लेना आसान है। दूसरा कोई काम करेगा और उसका तुम श्रेय लो, वो आसान है। लेकिन बहादुर वह होता है जो अपने बल पे काम करे। आगे देखेंगे। सुभागी ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। मतलब ये बात सुनी सुभागी तो जवाब कुछ नहीं दी, मतलब कुछ नहीं बोली। बात बढ़ जाने का भय था। मतलब सुभागी सोच रही थी कि बात बढ़ जाएगा। मगर ध्यान देंगे आगे। मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। मतलब सुभागी कुछ नहीं बोली, वो डर रही थी कि बात आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसके माता पिता बात को सुन रहे थे। सुभागी के माता पिता महतो से न रहा गया, मतलब बाबूजी से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? अब भाई उसका पति मर गया तो गरीब हो गई ना, तो वही चीज़ है। उसका सब कुछ ख़त्म हो गया तो गरीब हो गई ना। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। सुभागी कुछ नहीं बोली, ठीक है। लेकिन कौन? लेकिन उसके माता पिता क्या वो सुन रहे थे। तो माता पिता यानी पिताजी से न रहा गया। तो वह क्या करते हैं, वह बोलते हैं, क्या है रामू, उस गरीब से क्यों लड़ रहे हो? उस दुखियारी से क्यों लड़ रहे हो? अब आगे देखेंगे। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कह रहा हूँ ना। मतलब रामू अपने बाबूजी से कह रहा है कि तुम काहे बीच में कूद रहे हो? मैं तो सुभागी को कह रहा हूँ ना। तुलसी कह रहा है, मतलब बाबूजी कह रहे हैं, तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। वह बाबूजी क्या कर रहे हैं कि जब तक हम जियत हैं तब तक मेरे बिटिया को कुछ मत कहना। मेरे पीछे जो चाहे करना, मतलब मैं मर जाऊंगी तो चाहे कुछ कर देना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। मतलब वह बाबूजी कह रहे हैं कि घर में रहना मुश्किल कर दिया है बेचारी का। आगे देखेंगे। रामू कह रहा है, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। रामू कह रहा है अपने बाबूजी को, आपकी बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए। मुझसे तो नहीं रुका जाएगा, मैं इसे नहीं झेल सकता। आपकी बेटी प्यारी है तो अपने गले में बांध कर घूमिए, रखिए। तुलसी कह रहा है, मतलब बाबूजी कह रहे हैं, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बंटवारा कर दूंगा। कौन कर रहा है? बाबूजी कर रहे हैं। किसको? रामू को, कि तुम्हारी ऐसा मर्जी है तो मैं गांव के आदमी को बुलाता हूँ और बंटवारा कर देता हूँ। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। मतलब बाबूजी कह रहे हैं कि तुम हमसे अलग हो जाओ चलेगा, लेकिन सुभागी हमसे अलग नहीं होगी। आगे देखेंगे। रात को तुलसी लेटे थे। रात को तुलसी लेटे, मतलब बाबूजी लेटे तो क्या हुआ? वह पुरानी बात याद आई। जब रामू के जन्म उत्सव में यानी बर्थडे में, रामू के बर्थडे में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था, यानी जन्मदिन को मनाया था, ठीक है। मतलब जिस दिन मतलब बंटवारा की बात हुआ, झगड़ा हुआ, उसी दिन शाम को क्या हुआ? उसी दिन शाम को क्या होता है? रात को तुलसी अपना लेटे थे और उनको पुरानी बात याद आ गई। कौन बात? कि जब रामू पैदा हुआ था तो हमने कर्ज लिया था और उसका जन्मोत्सव मनाया था, उसका जलसा किया, और सुभागी पैदा हुई। मतलब कहने मतलब कि जब रामू पैदा हुआ तो हमने बर्थडे मनाया, लेकिन सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च नहीं किया। सोचिए कि बेटा पैदा हुआ तो बर्थडे मनाया गया, और बिटिया पैदा हुई तो पैसा था घर में। बेटा पैदा हुआ तो पैसा नहीं था तो कर्जा लेकर बर्थडे मनाया गया, लेकिन बिटिया पैदा हुई तो पैसा रहा, फिर भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ।
एक कौड़ी का मतलब 6 पैसा में एक कौड़ी होता है। 6 पैसा में एक कौड़ी होता है। एक कौड़ी खर्च नहीं की। पुत्र को रत्न समझा। पुत्र को क्या समझे थे? तुलसी रत्न। पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। अब सोचिए, बेटा को समझे थे रत्न, अब बिटिया को समझ लिए पूर्व जन्म के पाप का दंड। वह रत्न निकला, वह रत्न कितना कठोर निकला। मतलब बेटा कितना कठोर निकल गया। और यह दंड कितना मंगलमय, बिटिया कितनी अच्छी निकल गई। दूसरे दिन महतों ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, मतलब तुलसी मतलब बाबूजी गांव के आदमी को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता, मतलब जी नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊँ। मतलब पंचों से कह रहे हैं, मतलब जो फैसला करते हैं कि मुझे जौन भी दे दोगे हम उसको लेकर आराम से रहेंगे। रात दिन की बहस अच्छी नहीं है, रात दिन लड़ाई होता है, यह अच्छी बात नहीं है। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। जो गांव के मुखिया थे और उनका नाम था सज्जन सिंह, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप को अलग किए देते हो। राम राम, कौन कहते हैं ऐसा? यह बात कौन कहते हैं? यह बात कह रहे हैं गांव के मुखिया सज्जन सिंह। रामू ने ढिठाई से कहा, मतलब ढिठाईपन से, जब एक साथ गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। मतलब एक साथ रह रहे हैं तो गुजर नहीं हो पा रहा है, जी नहीं पा रहे हैं हम लोग, तो अलग होना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। मतलब यह कह के वो रामू वहाँ से हट गया। फिर क्या हुआ? तुलसी क्या करें? तुलसी देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। तुलसी क्या बोले, बाबूजी क्या बोले? आप लोगों ने इसका मिजाज देख लिया। भगवान ने बेटी को दुख दिया। मतलब बाबूजी कह रहे हैं, तुलसी कह रहे हैं सबसे, दुख दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मैं खेती भी नहीं लेता। ये बाबूजी कह रहे हैं, ठीक है। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता, खेतियों नहीं लेता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे, मतलब शत्रु को भी ना दे, जो अपने पिता को अलग कर दे। लड़के से लड़की भली कुलवंती होए, लड़के से लड़की अच्छी होती है जो कुल को बचा के रखे, जो परिवार को बचा कर रखे। सहसा अचानक सुभागी आकर बोली, मतलब घर में से आती है सुभागी और बोलती है, दादा यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है। बिटिया क्या बोलती है, दादाजी ये सब बंटवारा मेरे कारण ही हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। अब बिटिया कह रही है कि हमके अलग कर दीजिए, लेकिन बाप और पुत्र दोनों एक में रहिए। सोचिए, बिटिया कह रही है कि हमको अलग कर दीजिए क्योंकि मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। तुलसी ने कहा, मतलब बाबूजी ने कहा, बेटी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। गांव में सब लोग तारीफ कर रहे थे सुभागी की। लड़की नहीं है देवी है, गाँव वाले कर रहे थे कहा कि लड़की नहीं है वो देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, 2 आदमियों का काम भी कर देती है। उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है, मतलब 2 मर्दों का काम भी करती है और माता पिता का सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते हैं यह इस जन्म की देवी है। जो मुखिया वो क्या कहते हैं, यह इस जन्म की देवी है। मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। मतलब यह बात महतो अधिक दिन नहीं सुन पाया, क्योंकि क्या हुआ, 7-8 दिन से महतो को बहुत तेज बुखार हुआ है। ठीक है, लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। मतलब शायद सुभागी की मम्मी है शायद, क्योंकि वही लक्ष्मी होगी। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है।
अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था। अभी कुछ समय पहले की बात है, महतो ने पानी मांगा था पीने के लिए। पर जब तक वह पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। मतलब पानी मंगाया कि बिटिया पानी लेके आओ, लाने गई, उसके आने से पहले क्या हुआ, तुरंत हाथ पांव ठंडा हो गया। सुभागी उनकी दशा देखते ही रामू के घर गई। मतलब हाथ पांव ठंडा होने लगा तो बाबूजी मरने लगे, तो उसको सुभागी को चिंता हुआ। तो सुभागी क्या करी, तुरंत जाती है किसके यहाँ, तुरंत जाती है रामू के यहाँ। ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है देखेंगे। तो सुभागी देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, हाँ ठीक है। सुभागी उनकी ये दशा देखते ही रामू के घर गई। बाबूजी का हाथ पांव ठंडा होने लगा, तो यह दशा देखी तो कहाँ गई, तुरंत रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, अपने भाई से करिए, चलो देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। मतलब पता नहीं कैसे हो जा रहे हैं दादाजी, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा है। कौन कर रहा है, सुभागी कर रही है। किससे, अपने भाई से। रामू ने चरपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ, मैं डॉक्टर मतलब मैं चिकित्सक हूँ कि देखने चलूँ। जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले की हार बनी हुई थी। मतलब जब तक जियत रहे तब तक तो हार बनी थी, उनके गले में बंधी थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। कौन कर रहा है, वह कौन कर रहा है, रामू, उजड़ रामू कर रहा है। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा। सुभागी कुछ नहीं कही अपने भाई से, फिर सीधे सज्जन सिंह के पास गई। ठीक है, फिर क्या होता है, उधर सज्जन सिंह ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी कि हाथ पांव ठंडा हो रहा है, तुरंत सुभागी साथ भागे चले आए। वहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और तो देखिए ये आप लोगों ने इस पैराग्राफ को पढ़ा है, इस पेज को पढ़ा है। अब आप लोगों को चलते हैं अगले पेज पर। महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। मतलब वहाँ जब सज्जन सिंह पहुँचे तो महतो क्या हुआ, उसकी दशा क्या हो गई, और ख़राब हो चुकी थी। नाड़ी देखो तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए। ठीक है, सजल नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है। देखेंगे, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ से फिर से, नाड़ी देखो तो बहुत धीमी थी। मतलब उनकी सांस बहुत धीमा चल रहा था। समझ गए, सज्जन सिंह समझ गए ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए, मतलब अब मरने वाले हैं। सजल नेत्र होकर बोले, मतलब आँख में आंसू लाकर बोले। कौन, सज्जन सिंह। ठीक है ना। अब कैसी तबीयत है, क्या बोले, अब कैसी तबीयत है। आप लोगों ने इतना पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे। लेसन 2 का पहला पार्ट आप लोगों ने पढ़ा, दूसरा पार्ट आप लोगों को जल्द मिलेगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।